वामन अवतार के वैभव का वर्णन। नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, प्रहलाद के विरोचन नामक पुत्र हुआ। विरोचन से महाबाहु बलि का जन्म हुआ। बलि धर्मज्ञों में श्रेष्ठ, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, नित्य, धर्मपरायण, पवित्र और श्रीहरि के प्रियतम भक्त थे। वे महान बलवान थे। उन्होंने इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं और मरुदगणों को जीतकर तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया था। इस प्रकार वे समस्त त्रिलोकी का शासन करते थे। उनके शासनकाल में पृथ्वी बिना जोते ही पके धान पैदा करती थी और खेती में बहुत अधिक अन्न की उपज होती थी। सभी गौएं पूरा दूध देती और संपूर्ण वृक्ष फल फूलों से लदे रहते। सब मनुष्य पापों से दूर हो अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। किसी को किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। सब लोग सदा भगवान ऋषिकेश की पूजा किया करते। इस प्रकार दैत्यराज बलि धर्मपूर्वक राज्य का पालन करने लगे। इंद्र आदि देवता दास भाव से उनकी सेवा में खड़े रहते थे। बलि को अपने बल का अभिमान था। वे तीनों लोगों का ऐश्वर्य भोग रहे थे। इधर महर्षि कश्यप अपने पुत्र इंद्र को राज्य से वंचित देख उनके हित की इच्छा से श्रीहरि को प्रसन्न करने के लिए पत्नी सहित तपस्या करने लगे। धर्मात्मा कश्यप ने अपनी भार्या अदिति के साथ पयोव्रत का अनुष्ठान किया और उसमें देवताओं के स्वामी भगवान जनार्दन का पूजन किया। उसके बाद भी 1,000 वर्षों तक वे श्रीहरि की आराधना में संलग्न रहे। तब सनातन देवता भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी के साथ उनके सामने प्रकट हुए। जगदीश्वर श्री हरि को सामने देख दुर्श्रेष्ठ कश्यप का हृदय आनंद में मग्न हो गया। उन्होंने अदिति के साथ प्रणाम करके भगवान की स्तुति की। तब भगवान बोले, विप्रवर, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की है, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूं। तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण करूंगा। कश्यप जी ने कहा, देवेश्वर, दैत्यराज बलि ने तीनों लोगों को बलपूर्वक जीत लिया है। आप मेरे पुत्र होकर देवताओं का हित कीजिए। जिस किसी उपाय से भी मायापूर्वक बलि को परास्त करके मेरे पुत्र इंद्र को त्रिलोकी का राज्य प्रदान कीजिए। कश्यप जी के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की और देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए वे वहीं अंतर्धान हो गए। इसी समय महात्मा कश्यप के संयोग से देवी अदिति के गर्भ में भूतवाहन भगवान का शुभागमन हुआ। तदनंतर 1000 वर्ष बीतने के बाद अदिति ने वामन रूपधारी भगवान विष्णु को जन्म दिया। वे ब्रह्मचारी का वेश धारण किए हुए थे। संपूर्ण वेदांगों में उन्हीं का तत्व दृष्टिगोचर होता था। वे मेखला, मृगचर्म और दंड आदि चिन्हों से उपलक्षित हो रहे थे। इंद्र आदि संपूर्ण देवता उनका दर्शन करके महर्षियों के साथ उनकी स्तुति करने लगे। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उन श्रेष्ठ देवताओं से कहा, देवगण, बताइए इस समय मुझे क्या करना चाहिए। देवता बोले, मधुसूदन, इस समय राजा बलि का यज्ञ हो रहा है, अतः ऐसे अवसर पर वह कुछ देने से इनकार नहीं कर सकते। प्रभु, आप दैत्यराज से 3 लोक मांगकर इंद्र को देने की कृपा करें। देवताओं के ऐसा कहने पर भगवान वामन यज्ञशाला में महर्षियों के साथ बैठे हुए राजा बलि के पास आए। ब्रह्मचारी को आया देख दैत्यराज सहसा उठकर खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए बोले, अभ्यागत सदा विष्णु का ही स्वरूप है, अतः आप साक्षात विष्णु ही यहां पधारे हैं। ऐसा कहकर उन्होंने ब्रह्मचारी को फूलों के आसन पर बिठाकर उनकी विधि पूर्वक पूजन करना आरंभ किया और चरणों में गिरकर प्रणाम करके गदगद वाणी में कहा,
विप्रवर, आपका पूजन करके आज मैं धन्य और कृतार्थ हो गया। मेरा जीवन सफल है। कहिए, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? दुष्श्रेष्ठ, आप जिस वस्तु को पाने के उद्देश्य से मेरे पास पधारे हैं उसे शीघ्र बताइए, मैं अवश्य दूंगा। वामन जी बोले, महाराज, मुझे 3 बग भूमि दान दे दीजिए, क्योंकि भूमिदान सब दानों में श्रेष्ठ है। जो भूमि का दान करता है और जो उस दान को ग्रहण करता है, वे दोनों ही पुण्यात्मा हैं। वे दोनों अवश्य ही स्वर्गगामी होते हैं। अतः आप मुझे 3 पग भूमि का दान कीजिए। यह सुनकर राजा बलि ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, बहुत अच्छा। तत्पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भूमिदान का विचार किया। दैत्यराज को ऐसा करते देख उनके पुरोहित शुक्राचार्य बोले, राजन, ये साक्षात परमेश्वर विष्णु हैं। देवताओं की प्रार्थना से यहां पधारे हैं और तुमसे सारी पृथ्वी हड़प लेना चाहते हैं। अतः इन महात्मा को पृथ्वी का दान न देना। मेरे कहने से कोई और ही वस्तु इन्हें दान दो, भूमि ना दो। यह सुनकर राजा बलि हंस पड़े और धैर्यपूर्वक गुरु से बोले, ब्राह्मण, मेरा सारा पुण्य भगवान वासुदेव की प्रसन्नता के लिए ही किया है। अतः यदि स्वयं विष्णु ही यहां पधारे हैं, तब तो आज मैं धन्य हो गया। उनके लिए तो आज मुझे यह परम सुखमय जीवन तक दे डालने में संकोच न होगा। अतः इन ब्राह्मण देवता को आज मैं तीनों लोगों का भी निश्चय ही दान कर दूंगा। ऐसा कहकर राजा बलि ने बड़ी भक्ति के साथ ब्राह्मण के दोनों चरण पखारे और हाथ में जल लेकर विधि पूर्वक भूमिदान का संकल्प किया। दान दे नमस्कार करके दक्षिणा रूप से धन दिया और प्रसन्न होकर कहा, ब्राह्मण, आज आपको भूमिदान देकर मैं अपने को धन्य और कृतकृत्य मानता हूं। आप अपनी इच्छानुसार इस पृथ्वी को ग्रहण कीजिए। तब भगवान विष्णु ने दैत्यराज बलि से कहा, राजन, मैं तुम्हारे सामने ही अब पृथ्वी को नापता हूं। ऐसा कहकर परमेश्वर ने वामन ब्रह्मचारी का रूप त्याग दिया और विराट रूप धारण करके इस पृथ्वी को ले लिया। समुद्र, पर्वत, द्वीप, देवता, असुर और मनुष्यों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 कोटि योजन है, किंतु उसे भगवान मधुसूदन ने एक ही पैर से नाप लिया। फिर दैत्यराज से कहा, राजन, अब क्या करूं? भगवान का यह विराट रूप महान तेजस्वी था और महात्मा ऋषियों तथा देवताओं के हित के लिए प्रकट हुआ था। मैं तथा ब्रह्मा जी भी उसे नहीं देख सकते थे। भगवान का वह पग सारी पृथ्वी को लांघकर 100 योजन तक आगे बढ़ गया। उस समय सनातन भगवान ने दैत्यराज बलि को दिव्य चक्षु प्रदान किए और उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया। भगवान के विश्व रूप का दर्शन करके दैत्यराज बलि के हर्ष की सीमा न रही। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। उन्होंने भगवान को नमस्कार करके स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की और प्रसन्न चित्त से गदगद वाणी में कहा, परमेश्वर, आपका दर्शन करके मैं धन्य और कृतकृत्य हो गया। आप इन तीनों ही लोगों को ग्रहण कीजिए। तब सर्वेश्वर विष्णु ने अपने द्वितीय पग को ऊपर की ओर फैलाया। वह नक्षत्र, ग्रह और देवलोक को लांघता हुआ ब्रह्मलोक के अंत तक पहुंच गया, किंतु फिर भी पूरा न बढ़ा। उस समय पितामह ब्रह्मा ने देवादिदेव भगवान के चक्र कमलादि चिन्हों से अंकित चरण को देख हर्षयुक्त चित्त से अपने को धन्य माना और अपने कमंडल के जल से भक्ति पूर्वक उस चरण को धोया। श्री विष्णु के प्रभाव से वह चरणोदक अक्षय हो गया। वह तीर्थभूत निर्मल जल मेरु पर्वत के शिखर पर गिरा और जगत को पवित्र करने के लिए चारों दिशाओं में बह चला। वे चारों धाराएं क्रमशः सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा के नाम से प्रसिद्ध हुई। मेरु के दक्षिण की ओर जो धारा चली उसका नाम अलकनंदा हुआ। वह 3 धाराओं में विभक्त होने के कारण त्रिपथगा
और त्रिस्तोत्रा कहलाई। वह लोक पावन गंगा 3 नामों से प्रसिद्ध हुई। ऊपर स्वर्गलोक में मंदाकिनी, नीचे पाताल लोक में भोगवती तथा मध्य अर्थात मर्त्यलोक में वेगवती गंगा कहलाने लगी। ये गंगा मनुष्यों को पवित्र करने के लिए प्रकट हुई थी। इनका स्वरूप कल्याणमय है। पार्वती, जब गंगा मेरु पर्वत से नीचे गिर रही थी, उस समय मैंने अपने को पवित्र करने के लिए उन्हें मस्तक पर धारण कर लिया। जो श्री विष्णु चरणों से निकली हुई गंगा का पावन जल अपने मस्तक पर धारण करेगा अथवा उनके जल का पान करेगा, वह निस्संदेह संपूर्ण जगत का पूज्य होगा। तदनंतर राजा भगीरथ और महातपस्वी गौतम ने तपस्या के द्वारा मेरी पूजा करके गंगा जी के लिए मुझसे याचना की। तब मैंने संपूर्ण विश्व का हित करने के लिए कल्याणमयी वैष्णवी गंगा का जल उन दोनों महानुभावों के लिए प्रसन्नता पूर्वक दान किया। महर्षि गौतम जिस गंगा को ले गए वे गौतमी अर्थात गोदावरी कही गई तथा राजा भगीरथ ने जिनको भूमि पर उतारा वे भागीरथी गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह मैंने प्रसंगवश तुमसे गंगा जी के प्रादुर्भाव की उत्तम कथा सुनाई है। तदनंतर भक्त वत्सल भगवान नारायण ने दैत्यराज बलि को रसातल का उत्तम लोक प्रदान किया और उन्हें सब दानवों, नागों तथा जल जंतुओं के कल्प भर के लिए राजा बना दिया। इस प्रकार कश्यप नंदन वामन का वेश धारण करके अविनाशी भगवान विष्णु ने बलि से तीनों लोक लेकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक इंद्र को दे दिया। तब देवता, गंधर्व तथा परम तेजस्वी ऋषियों ने दिव्य स्तोत्रों से भगवान का स्तवन और पूजन किया। तत्पश्चात अपना विराट रूप समेटकर भगवान अच्युत वहीं अंतर्धान हो गए। इस तरह प्रभावशाली विष्णु ने इंद्र की रक्षा की और इंद्र ने उनकी कृपा से तीनों लोकों का महान ऐश्वर्य प्राप्त किया। शुभ है, ये मैंने तुमसे वामन अवतार के वैभव का वर्णन किया है। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, भृगुवंश में द्विजवर जमदाग्नि अच्छे महात्मा हो गए हैं। वे संपूर्ण वेद वेदांगों के पारगामी विद्वान और महान तपस्वी थे। धर्मात्मा जमदग्नि ने इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गंगा के किनारे 1000 वर्षों तक भारी तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने कहा, विप्रवर, तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। जमदग्नि बोले, देव, मुझे सदा सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली सुरभि गौ प्रदान कीजिए। तब देवराज इंद्र ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली सुरभि गौ प्रदान की। सुरभि को पाकर महातपस्वी जमदग्नि दूसरे इंद्र की भांति महान ऐश्वर्य से संपन्न होकर रहने लगे। उन्होंने राजा रेणु की सुंदरी कन्या रेणुका के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। तत्पश्चात परम धार्मिक जमदग्नि ने पुत्र की कामना से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ किया। उस यज्ञ के द्वारा देवराज इंद्र को संतुष्ट किया। संतुष्ट होने पर शचीपति इंद्र ने जमदग्नि को एक महाबाहु, महातेजस्वी और महाबलवान पुत्र होने का वरदान दिया। समय आने पर विप्रवर जमदग्नि ने रेणुका के गर्भ से एक महापराक्रमी और बलवान पुत्र उत्पन्न किया, जो भगवान विष्णु के अंश से प्रकट हुआ था। उसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण उपस्थित थे। पितामह भृगु ने आकर उस महापराक्रमी पुत्र का नामकरण किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ उसका नाम राम रखा। जमदग्नि का पुत्र होने के कारण वह जमदग्नि भी कहलाया। भार्गवंशी बालक राम धीरे धीरे बड़े हुए। उपनयन संस्कार के पश्चात उन्होंने सब विद्याओं में प्रवीणता प्राप्त कर ली। तदनंतर विप्रवर राम शालग्राम पर्वत के शिखर पर तपस्या करने के लिए गए। वहां उन्हें परम तेजस्वी ब्रह्मर्षि कश्यप जी का दर्शन हुआ। राम ने बड़े हर्ष के साथ उनका पूजन किया। तब उन्होंने राम को विधि पूर्वक अविनाशी वैष्णव मंत्र का उपदेश दिया।
महात्मा कश्यप से मंत्र का उपदेश पाकर राम विधि पूर्वक लक्ष्मीपति श्री विष्णु की आराधना करने लगे। उन्होंने दिन रात षडक्षर महामंत्र का जप करते हुए कमल नयन श्रीहरि के ध्यान पूर्वक अनेक वर्षों तक तपस्या की। महातपस्वी ब्रह्मऋषि जमदग्नि जितेंद्रिय एवं मौन भाव से तप करते हुए गंगा के सुंदर तट पर निवास करते थे। उन्होंने यज्ञ, दान आदि महान धर्मों का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया। इंद्र की दी हुई गौ के प्रसाद से उनके पास सब संपत्तियां पूरी पूरी रहती थी। एक समय की बात है राज अर्जुन सब राष्ट्रों को जीतकर अपनी सारी सेना के साथ जमदग्नि मुनि के आश्रम पर आए। राजा ने महाभाग मुनिवर का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया, उनकी कुशल पूछी और उन्हें भांति भांति के वस्त्र तथा आभूषण दान दिए। मुनि ने भी अपने घर पर आए हुए राजा का मधुपर्क की विधि से प्रेम पूर्वक सत्कार किया तथा शक्तिशालिनी सुरभि गौ के प्रभाव से सेना सहित राजा को उत्तम भोजन दिया। राजा को उस गौ की शक्ति देखकर बड़ा कौतूहल हुआ और उन्होंने महर्षि जमदग्नि से उस गौ को मांगा। जमदग्नि मुनि के अस्वीकार करने पर है राज ने उस सबला गौ को बलपूर्वक ले लिया। तब महाभागा सबला ने क्रोध में भरकर अपने सींगों से राजा के सब सैनिकों को मार डाला। तदनंतर स्वयं अंतर्धान होकर क्षण भर में इंद्र के पास जा पहुंची। इधर अपनी सेना का विनाश देखकर राजा अर्जुन क्रोध से पागल हो उठे। उसने मुक्कों से मार मार कर मुनि जमदग्नि का वध कर डाला और लौटकर अपने नगर में प्रवेश किया। उधर राम ने देव देवेश्वर भगवान विष्णु की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया। भगवान ने अपने परशु, वैष्णव महाधनुष और अनेक दिव्यास्त्र प्रदान करके उनसे कहा, मैं तुम्हें अपनी उत्तम शक्ति प्रदान करता हूं। मेरी शक्ति से आविष्ट होकर तुम पृथ्वी का भार उतारने और देवताओं का हित करने के लिए दुष्ट राजाओं का वध करो। इस समय पृथ्वी पर बहुत से मदोन्मत्त राजा एकत्र हो रहे हैं। उन्हें मारकर समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी अपने अधिकार में कर लो और महान पराक्रम से संपन्न हो धर्म पूर्वक इसका पालन करो। फिर समय आने पर मेरी ही कृपा से मेरे परम पद को प्राप्त हो गए। भगवान विष्णु के अंतर्धान होने पर राम भी तुरंत अपने पिता के आश्रम को लौट आए। वहां जब उन्होंने अपने पिता को मारा गया देखा तो वे क्रोध से मूर्छित हो गए और इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की इच्छा से है राज के नगर में जा पहुंचे। वहां राजा को ललकार कर महायुद्ध में प्रवृत्त हुए और उसकी सेना का संहार करके अंत में उन्होंने उसको भी मार डाला। इस प्रकार सहस्त्रबाहु अर्जुन का वध करने के अनंतर प्रतापी परशुराम जी ने कुपित होकर संपूर्ण राजाओं का संहार कर डाला। केवल राजा इक्ष्वाकु के महान कुल पर उन्होंने हाथ नहीं उठाया। एक तो वह नाना का कुल था, दूसरे माता रेणुका ने इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रियों को मारने की मनाही कर दी थी, इसलिए उक्त वंश की उन्होंने रक्षा की। इस प्रकार क्षत्रियों का संहार करने के पश्चात प्रतापी परशुराम जी ने अश्वमेघ नामक महायज्ञ का विधिवत अनुष्ठान किया और उसमें श्रेष्ठ ब्राह्मणों को 7 द्वीपों सहित पृथ्वी दान कर दी। तदनंतर वे भगवान नर नारायण के आश्रम में तपस्या करने के लिए चले गए। पार्वती, यह मैंने तुमसे परशुराम जी के चरित्र का वर्णन किया। वे भगवान विष्णु की शक्ति के आवेश अवतार थे, इसलिए शक्ति के आवेश से उन्होंने जो कुछ किया उसकी उपासना नहीं करनी चाहिए। भगवत भक्त महात्माओं तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों के लिए भगवान श्री राम तथा श्री कृष्ण के अवतार ही उपासना करने योग्य हैं, क्योंकि वे अपने ईश्वरीय गुणों से परिपूर्ण हैं और उपासना करने पर मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।